ट्रांसफॉर्मेशन में क्या था क्वेश्चन बोलो। हम्म प्रॉब्लम 6 बन गया था। क्या था प्रॉब्लम 6 बोलिए। इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x sin dx, यही ना। देखो इधर इंटीग्रेशन को i से डिनोट कर लेंगे और वो आपको दिया हुआ है cos 4x sin 2x dx। हमने तुम्हें बताया था कि cos साइन का प्रोडक्ट रहे, साइन साइन का प्रोडक्ट रहे, cos cos का प्रोडक्ट रहे, साइन cos का रहे। इसको फार्मूला पर सेट करने के लिए आगे क्या चाहिए 2। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई और 2 से क्या करेंगे डिवाइड। इसमें ऐसा तो नहीं कर सकते हैं कि इसका अलग अलग इंटीग्रेशन कर सकते हैं। हमने बताया था कि प्रोडक्ट में सेपरेट सेपरेट इंटीग्रेशन अप्लाई नहीं होता है। तो इसको आपको फार्मूला पर सेट करने के लिए यहाँ क्या चीज की आवश्यकता है 2 का। तो जिसकी आवश्यकता है आप उसको लिख दीजिए 2 cos 4x साइन क्या 2x dx। 2 से मल्टीप्लाई हुआ 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ नहीं कुछ तो 1 है तो क्या आ जाएगा 1/2 1/2। इसके बाद ये फार्मूला पर आ गया। आपको किस फार्मूला पर आ गया 2 cos a इंटू क्या साइन b। 2 cos a इंटू साइन b का क्या फार्मूला लिखा है बताओ साइन a प्लस b। दिस प्लस दिस क्या हो जाएगा 6 और माइनस साइन a माइनस b। दिस माइनस दिस कितना आ जाएगा 2x और ये क्या dx। अब देखिए यहां पर दोनों का इंटीग्रेशन कर लेंगे हम लोग 1/2। साइन 6x का इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में करना है x के रेस्पेक्ट में। तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस थीटा और यहाँ x का कॉफिशिएंट है तो इससे क्या करना पड़ेगा डिवाइड। साइन थीटा का माइनस तो माइनस से और माइनस आएगा भी तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस कॉस थीटा और x का जो कॉफिशिएंट हो उसे क्या कर लेना चाहिए डिवाइड। हमने बताया था कि जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन करोगे उसमें x के जगह पर लीनियर एक्सप्रेशन। यहाँ तो हमने साइन x का फॉर्मूला पढ़ाया था लेकिन x के जगह पर क्या है 2x है तो उसमें जो x की कॉफिशिएंट है उससे क्या करना पड़ेगा डिवाइड करना पड़ेगा। ये लिखिए इसको। बन गया था क्या ये बन नहीं गया था। चलिए उसके बाद प्रॉब्लम 7 देखिए। इसका इंटीग्रेशन करना ये भी तो उसी टाइप का क्वेश्चन है। i इज इक्वल टू लिख देंगे cos 4x इंटू कॉस क्या 6x dx। यहां भी 2 की आवश्यकता है 2 से मल्टीप्लाई और 2 से क्या कर देंगे डिवाइड। 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं और 2 से क्या कर देंगे डिवाइड फार्मूला पर लाने के लिए तो 1/2। अब एक फार्मूला पर है ना ये 2 cos a इंटू क्या है cos b। 2 cos a इंटू cos b का फार्मूला होता है cos a प्लस b। a आपका 4x और b क्या है दोनों को ऐड करेंगे 10x प्लस cos a माइनस b। दिस माइनस दिस क्या हो जाएगा -2x। ये आपका आएगा और इसका इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में करना है तो 1/2। ये आपका cos 10x तो ठीक है लेकिन cos के अंदर में यदि माइनस रहे तो पढ़ाया फर्स्ट ईयर में ट्रिग्नोमेट्री में cos के अंदर यदि माइनस रहे तो माइनस किस में बदल जाता है प्लस में। तो यहाँ पर cos -2x की वैल्यू क्या होगा cos 2x। वो निगेटिव एंगल किस में कन्वर्ट हो जाता है पॉजिटिव cos के केस में। साइन केस में तो माइनस बार हो जाता है। और बताइए अब ये cos थीटा है
कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा, लेकिन थीटा में एक्स का कॉफिशिएंट रहे तो उससे क्या कर लो, डिवाइड। ये कॉस थीटा का क्या होगा, साइन थीटा, और इसमें एक्स का कॉफिशिएंट रहे तो उससे क्या कर लो, डिवाइड, और लास्ट में क्या ऐड कर लो, सी। चलिए आप इसको पहले प्रिंट कीजिए तेजी से। तेजी से लिखो इसको। अगला क्वेश्चन है प्रॉब्लम 8। इवेलुएट इंटीग्रेशन साइन 4x इंटू साइन 3x dx, साइन 4x इंटू साइन 3x dx। चलो यहाँ लिख लेते हैं 5x। क्या ये प्रॉब्लम तो बिल्कुल सेम ही है। इस टाइप का प्रॉब्लम तो बहुत सारा करा दिया है, ये आपसे बनना चाहिए। यहां भी साइन साइन का प्रोडक्ट है तो फॉर्मूला पर सेट करने के लिए 2 चाहिए आगे, तो 2 से डिवाइड कर दे रहे हैं तो 2 से क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई। 2 साइन 4x और साइन क्या 5x dx, ऐसा होगा। अब जब ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये फॉर्मूला पर आ गया 2 साइन ए इंटू क्या साइन बी। इसको ए मान लेंगे और इस एंगल को क्या मान लेंगे, बी। तो 2 साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला लिखाया है कॉस ए माइनस बी, दिस माइनस दिस क्या हो जाएगा, माइनस ए, और माइनस कॉस ए प्लस बी, दिस दिस प्लस दिस कितना हो जाएगा 9x, और ये क्या डी। अभी आपको बताया है I इज इक्वल टू 1/2। अभी आपको बताया है कि कॉस के अंदर यदि माइनस रहे तो वो माइनस एंगल किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस में। तो कॉस एक्स अब माइनस कॉस क्या 4x dx। अब आप दोनों का इंटीग्रेशन आसानी से कर सकते हो। कॉस एक्स का तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा साइन एक्स, और ये कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा होगा, लेकिन थीटा में एक्स का कॉफिशिएंट है तो उससे क्या हो जाएगा। चलिए हो गया प्रिंट, ही प्रिंट करो तेजी से। बुक से क्वेश्चन जो है तुम लोग बनाना चालू करो इंटीग्रेशन का।
भाई ये 9x ने, हाँ सॉरी, यहाँ पर 9x है ना, 4x लिखा है, ये 9x है ना, तो क्या हो जाएगा बताओ। साइन 9x और x का जो कॉफिशिएंट है उससे क्या कर लेंगे। प्रॉब्लम 9 देखिए, साइन का 3 टर्म यदि प्रोडक्ट में रहेगा इंटीग्रैंड में, तो उसका इंटीग्रेशन कैसे करें। साइन का, कॉस का, टेन का भी रहता है, कॉट भी रह सकता है, तो सबका अलग अलग प्रोसेस है। सबसे पहले तो आपको जो आई दिया हुआ है उसको लिखो, साइन एक्स, साइन 2x, साइन 3x dx, ये। और अब इसमें से कोई दो को एक साथ रख के फार्मूला पर सेट करो, कोई भी दो को। तो मान लिया ये दोनों को हमने क्या ले लिया, एक साथ ले लिया, तो इसको फार्मूला पर सेट करने के लिए आगे क्या चाहिए, 2। तो यहां हमने 2 से डिवाइड भी किया और 2 से मल्टीप्लाई भी किया, तो कितना आ जाएगा, 2 साइन एक्स साइन 2x, और ये साइन 3x को अलग लिख दिया ब्रैकेट के बाहर। तो दिक्कत इस स्टेप में, किसी भी दो को एक साथ लेकर उसमें 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करके फार्मूला पर सेट करेंगे। अब ये फार्मूला आ गया 2 साइन ए इंटू साइन बी, और इसका फार्मूला तुम जानते हो, अभी जस्ट लिखाया है, कॉस ए माइनस बी, तो दिस माइनस दिस क्या हो जाएगा, माइनस ए, माइनस कॉस ए प्लस बी, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 3x, और इनटू में क्या है साइन 3x dx। अब आप इसमें जो भी वर्क हो रहा है वो वर्क आप कीजिए। कॉस माइनस एक्स है तो क्या बन जाएगा, कॉस एक्स कॉस 3x, और इंटू में क्या साइन 3x dx। अब आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1/2 cos x इंटू साइन 3x, दिस इंटू दिस cos 3x इंटू साइन 3। कोई दिक्कत। अब पुनः यहां कॉस साइन का प्रोडक्ट है, यहां भी कॉस साइन का प्रोडक्ट है, फार्मूला को प्रसेट करने के लिए इसके आगे क्या चाहिए, 2, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे, तो इस टोटल एक्सप्रेशन में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर 2 आ जाएगा। अरे जब इस टोटल एक्सप्रेशन में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 अंदर आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से क्या करेंगे डिवाइड, तो 1/, कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 1/4, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इस टोटल एक्सप्रेशन, इस टोटल एक्सप्रेशन के आगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल में 2 आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा बताओ, तो 2 cos x साइन 3x माइनस 2 cos 3x साइन 3x, ये आएगा। अब आप आगे बढ़िए, i इज इक्वल टू 1/4, अब दिस इज बेस्ड ऑन 2 cos a इंटू साइन बी, क्या फार्मूला इसका बताया, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, दिस और दिस को ऐड कीजिए तो क्या आएगा 4x, अब माइनस साइन ए माइनस बी, दिस और दिस को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो क्या आएगा -2x, ये आपका आ गया, बीच में क्या है माइनस। अब यहां ये भी 2 cos a इंटू साइन बी पर है, इसका क्या फार्मूला होता है, साइन ए प्लस बी, दिस और दिस को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 6x, और माइनस साइन दिस माइनस दिस क्या हो जाएगा 0, और ये टोटल के आगे क्या लगा देंगे बताओ dx, क्या लगा देंगे
dx। तो I इज इक्वल टू 1/4। ये आप वर्क कीजिए, ये साइन 4x आ जाएगा। साइन के अंदर यदि माइनस हो तो माइनस बाहर हो जाता है, जैसे ही ये माइनस बाहर होगा तो ये आपका कितना आ जाएगा, साइन 2x, और माइनस साइन 6x। और साइन जीरो तो जीरो होता है, उसको लिखने से कोई फायदा क्या है, नहीं। और ये डी। अब तुम देख रहे हो कि जो फंक्शन मिला है, आया है, उसका हम आसानी से इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ये इंटीग्रेबल फंक्शन है। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस थीटा, और एक्स का जो कॉफिशिएंट है डिवाइड साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा, थीटा की जगह पर क्या है, उसमें एक्स का जो कॉफिशिएंट है उससे डिवाइड, साइन थीटा का माइनस 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 प्लस कॉस थीटा, और एक्स का जो कॉफिशिएंट लास्ट में क्या ऐड कर देंगे, सी। चलिए हो गया। बता दें इसको, प्रॉब्लम 10 देखिए। इसी क्वेश्चन पर बेस्ड है। cos x cos 2x cos 3x, इसका आपको इंटीग्रेशन करना।
तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। इंटीग्रेशन को आई से डिनोट कर लेंगे और इंटीग्रैंड में जो फंक्शन है उस कोसाइन का 3 प्रोडक्ट है, मतलब कोसाइन का 3 टर्म क्या है, प्रोडक्ट में है। तो cos x, cos 2x, cos 3x dx। इसमें कोई भी दो टर्म को एक साथ रखकर तो फार्मूला पर सेट करेंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई, 2 cos x इंटू cos 2x और cos 3x को अलग कर दिया। ऐसा लिखने के बाद आप देखिए ये 2 cos a इंटू cos b पर बेस्ड है। 2 cos a इंटू cos b का फार्मूला हमने बताया है आपको, cos a प्लस बी। 2 cos a इंटू cos b का बताया, cos a प्लस बी। इस दोनों को ऐड कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, प्लस cos a माइनस बी। दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा, -6 इंटू में क्या है आपका cos 3x। अब आप यहां पर मल्टीप्लीकेशन का वर्क हो रहा है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, cos 3x इंटू cos 3 और cos -x तो क्या बन जाता है, cos x इंटू cos 3x dx। ये आ जाएगा। यहां भी cos cos का प्रोडक्ट देख रहे हो, यहां भी cos cos का प्रोडक्ट देख रहे हो। इसको फार्मूला पर सेट करने के लिए आगे भी 2 चाहिए और आगे भी क्या चाहिए, 2। इस टोटल में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस ब्रैकेट के आगे 2 देंगे तो 2 से मल्टीप्लाई तो 2 से डिवाइड। जैसे ही यहां 2 से डिवाइड होगा तो ये आपका क्या बन जाएगा, 1/4। और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 cos 3x इंटू cos 3x इंटू 2 cos x इंटू cos 3x dx। अब ये फार्मूला पर आ गया और डायरेक्ट लिखो इसको, 2 cos a इंटू cos b का क्या फार्मूला, cos a प्लस बी। cos a प्लस बी दोनों को ऐड कीजिए तो 6x प्लस cos a माइनस बी, दिस क्या आ जाएगा, 0 डिग्री आएगा ना। 2 cos a इंटू cos b क्या फार्मूला होता, cos a प्लस बी तो कितना आ जाएगा, 4x प्लस cos a माइनस बी, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, -2 और ये आपका dx। और इसमें जो भी वर्क पॉसिबल है वो वर्क करते हैं। cos 6x, cos 0 डिग्री की वैल्यू 1, cos 4x, cos के अंदर माइनस रहे तो एंगल किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस। और आप देखो यहां पर ये आपका 1y क्या है, 4। और ये cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin थीटा। और x का जो कॉफिशिएंट है उससे डिवाइड करो, 1 इंटू डी एक्स का x। और cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin थीटा। और x का जो कॉफिशिएंट है उससे डिवाइड करो। और cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin। और x का जो कॉफिशिएंट है उससे डिवाइड करो और लास्ट में क्या ऐड कर दो।
इस सारे प्रॉब्लम का जो है, जो भी बताते हैं एग्जाम्पल के रूप में, उसका पूरा प्रैक्टिस करो, फार्मूला याद रखो। हमने कह दिया है कि इस चैप्टर को कम से कम इसमें ढिलाई मत दो इंटीग्रेशन में। आप इसको एकदम शुरू से कंट्रोल करने का प्रयास करो, नहीं तो बहुत परेशानी में पड़ जाओ। हो गया, हटा दे इसको। एक बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, वो आप देखो तो, tan स्क्वायर 3x, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। tan स्क्वायर 3x आई इज इक्वल टू क्या दिया हुआ, tan स्क्वायर। हमने आपको बोला है कि जब भी इंटीग्रैंड में tan स्क्वायर थीटा आएगा तो उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे इसके फार्मूला से। तो tan स्क्वायर थीटा का फार्मूला आपको मालूम है, ये किस में ट्रांसफॉर्म होगा, सेक स्क्वायर थीटा -1 का इंटीग्रेशन नहीं होता है, इसको बदलना पड़ेगा, सेक स्क्वायर थीटा -1 और ये क्या dx। आप बताइए कि सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है। अरे ये सेक स्क्वायर थीटा ही ना है, सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा। सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, तुम लोगों को तो कुछ पूछने पर जवाब ही नहीं देते हो। 1 × dx का x होगा ये। चलो, ये सब बताने की कोई जरूरत है, तो तुरंत समझ में आना चाहिए। कॉट स्क्वायर 4x dx, इसका इंटीग्रेशन करके बताओ। कॉट स्क्वायर 4x dx, कॉट स्क्वायर थीटा को ट्रांसफॉर्म करो इसके फार्मूला से, क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा, थीटा क्या है 4x -1 और क्या। अब कॉसेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है आपको, माइनस कॉट थीटा, थीटा क्या है, लेकिन इसमें x का जो कॉफिशिएंट है उससे क्या होगा, 1 × dx, dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है। √1 प्लस कॉस एक्स, एकदम सब फंडामेंटल क्वेश्चन। √1 प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा,
ये बताओ 1 + cos रिजल्ट किस में देता है? कई बार इसमें भी बताया है। 1 + cos रिजल्ट कॉस में देता है, और इसको लिखने का तरीका है 1 + cos x का फॉर्मूला, कि जब भी हमने बताया कि 1 + cos मिले तो 2 cos², जो एंगल है उसका हाफ यहां सेट कर, ये बताया। फिर भी तुम्हारे दिमाग में नहीं है। और बताओ 2 का रूट क्या हो जाएगा? √2। cos² से बाहर निकलेगा तो क्या लिखाएगा? √2 तो क्या है? कांस्टेंट, उसको बाहर कर लेंगे, क्या आ जाएगा? cos x/2। अब देखिए ये आपका √2 हो तो हो क्या, और ये cos थीटा है, ये cos थीटा है, और cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? sin थीटा। लेकिन थीटा में जो x की कॉफिशिएंट रहेगा, यहाँ x की कॉफिशिएंट है ना 1/2, उससे क्या होगा? डिवाइड प्लस सी। 2 तो ऊपर चला जाएगा तो 2 √2, और साइन क्या? x/2 प्लस।